जी धमकाना, प्रेम शुक्ला जी फिजिकली मारपीट करना है। आइए मारपीट प्रेम शुक्ला जी आइए नहीं आप आइए आप आइए धमका रहे थे आप आइए आप आइए नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे प्रेम शुक्ला आइए प्रेम शुक्ला जी आप आइए आप हॉल में कैसे बैठे? देखिए पल्लू को माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीजें नहीं चिल्लाएंगी। हाथ जोड़ो, ये माफी नहीं है। मांगो, माफी मांगो लड़कियों सोच लो इनको, सोच लो से, इनको। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी तस्वीर। माफी मांगो। चलिए शुरू करते हैं। सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा। नीतीश कुमार पे सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो बहुत छात्र पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। आपका नीतीश कुमार को बेशर्मी से डिफेंड, बेशर्मी है कांग्रेस की। नीतीश कुमार को डिफेंड। बताओ नीतीश कुमार पे हिम्मत हो तो बता दो, क्या है नीतीश कुमार पे आपका स्टैंड? बता दो नीतीश कुमार पे स्टैंड, नीतीश कुमार पे स्टैंड बता दे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब आप चुप हो जाइए, मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, आप भी मेरा स्टैंड बता दे, मैं चुपी हूँ। इस सवाल पे आऊंगी। हिम्मत नहीं है, मेरी चुनौती है। मुंह से नीतीश कुमार ने स्टैंड बता चलिए अब आपने इतनी बड़ी वो कर दिया। सुप्रिया से मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेती हूँ। सुप्रिया जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन सेक्स एजुकेशन के लिए नीतीश कुमार ने किया, क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस बहुत सिंपल है और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में। सुनिए इसी भाषा में इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूँ, 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। गजब बेइज्जती है। Shame on you, shame on you। ना भैया, आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है। क्या मतलब है आपका? प्रेम आप शुक्ला महिला सम्मान पे बात चीखने करें। चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी है। शरण सिंह ये को सुन लेते हैं। ये बेशर्मी है, इसी जब ये बीच बेशर्मी में बोले थे, अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस दिन निकाल ठीक है, पता है कि जवाब दे दीजिए जी। देखिए भूषण पल्लू शरण को सिंह पे माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीजें नहीं चिल्लाएंगी। हाथ जोड़ो, ये माफी नहीं है। मांगो, माफी मांगो लड़कियों सोच लो इनको, सोच लो से, इनको। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी तस्वीर। माफी मांगो, देख लीजिए माफी इनकी मांगो, तस्वीर। माफी मांगो। चलिए अब आप लोग महिला सम्मान की बात सुनिए। सुप्रिया जी, माफी मंगवाइए। सुप्रिया जी, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, माफी मांगो, सब लोग शांत हो जाइए। माफी मांगो, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। माफी मांगो लखीमपुर पर, माफी मांगो शाहजहां। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, मैं सवाल पे आना चाहूंगी और सवाल मेरा यह है कि आपने कहा कि राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छा होता है। क्या इसी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों आपके बड़े दिग्गज नेता जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं? नहीं, अच्छा मेरा तो आपने मेरी मुझे उम्र बोलने का अवसर ही नहीं दिया ना। नहीं, जी न्यूज ने जिस तरह से यहाँ पर हुल्लड़ ब्रिगेड बुला रखा है, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं चुप जी कर न्यूज रही को हूँ। ये मैं बहुत शांत कर रही शर्मनाक हूँ। है। जी न्यूज ने ये जो सुपारीबाजी शांत कर रहे हैं, हम लगातार शांत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक रवैया है, बेहद शर्मनाक रवैया है, बेहद निंदनीय रवैया है। और जी न्यूज को जो है, अगर ये सुपारी की पत्रकारिता करनी है तो बेहद मैं थू करता हूँ ऐसी पत्रकारिता पर। ये पत्रकारिता निंदनीय है, भर्त्सना करने जैसी है। लगातार जिस तरह आप तो खुद पत्रकार रह चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। किया गया एक व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाकर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके जो लोग हैं, अच्छा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुन लीजिए, जब तक वहां से आवाज चली तब तक जी न्यूज के जो आपके व्यवस्थापक हैं वो खड़े नहीं हुए। यहाँ से एक व्यक्ति बोला और यहाँ चले आए। नहीं, तो बैठिए, जी न्यूज बैठिए, बहुत शर्मनाक, आप बैठिए, बहुत ही पक्षपातपूर्ण। आप बैठिए, तो नहीं, मैं कर रही हूँ, आप बैठिए पहले। प्रेम शुक्ला जी बैठिए, प्रेम शुक्ला जी आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। चर्चा को देखिए, यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं, मेरी आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये विनती है कि इस डिबेट को आप आगे चलने दें। जब डिबेट आगे चलेगी तभी जनता के मुद्दों पर बात हो पाएगी और लोग ये तय कर पाएंगे कि वोट किस मुद्दे पर देना है। हो हल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं और हुटिंग नहीं। ये पीले रंग की जैकेट में जो सर बैठे हुए हैं सर, कोई हुटिंग नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। सुप्रिया जी, मैंने आपसे सवाल किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि दोनों आपके बड़े दो दिग्गज नेता हैं, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये राजस्थान में भी हमें देखने को मिला, पंजाब में भी। अरे प्रेम शुक्ला जी भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करना है।
मार प्रेम शुक्ला जी, आइए आइए, नहीं आप आइए, आप आइए, आप मुझे आइए, बटन आप दिखा के धमका रहे थे, आप आइए, नहीं वो आप धमका आइए, रहे थे, आप आइए। नहीं वो धमका रहे थे, नहीं धमकाएंगे, नहीं प्रेम शुक्ला धमका आइए, नहीं वो हॉल में आप आइए, आप हॉल में आइए। कैसे बैठे, आप गुंडे बैठेंगे, नहीं वो किस तरह से उन्होंने हरकत की, नहीं, आप आइए, आप आइए, आप आइए। हरकत अच्छा सवाल नहीं, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा चलिए, आप नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए, चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए, चलिए चलिए कोई बात नहीं, सुनिए कोई बात नहीं, शांति रखिए। प्रेम जी आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, अरे आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, नहीं नहीं आप बैठिए ना, कोई नहीं, आप हो जाएगा, उनको बाहर कर रहे हैं आप, समय दर्शकों का समय बड़ा कीमती है, मैंने बहुत जरूरी सवाल पूछा है और सवाल दो नेताओं चेंज किया, मैं तब भी आपसे कोऑपरेट कर रहा हूं सर, मैं लगातार मैं कोऑपरेट क्षमा कर रहा चाहती हूं, हूं। लेकिन आप गुंडे बुला के मुझे धमकाएंगी, अब आप बैठ जाएं, ये अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है फिर सर, नहीं होगा अब ये, सर मैं आपसे कह रही हूँ, जी न्यूज के बिहाफ पर कह रही हूँ, नहीं होगा। सुप्रिया जी एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपके दो बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, और ये इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब है? जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे लंबी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती है, और दोस्ती यारी में कही हुई बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ रही है और भाजपा उसको मुद्दा बना रही है, तो सोचिए कितने मुद्दा विहीन और कितने दिशा विहीन है लोग। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान में जो खंजर निकले हुए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपाई। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता का भविष्य है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे कौन क्या कह रहा है, फलाने ने क्या, सब बेकार की बातें हैं, ये टाइम वेस्ट है। आप मध्य प्रदेश पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश में 18 साल आपने राज किया, आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली, आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? क्योंकि राजस्थान, और मैं बता रही हूँ, बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब का इंतजार करिए, उसके बाद प्रत्युत्तर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने 97% ऑन रिकॉर्ड जो अपने वचन पत्र में कहा था वो पूरा किया, चाहे वो 25 लाख का हेल्थ योजना हो, चाहे वो 500 में सिलेंडर हो, चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे सबसे ज्यादा दाम पर खरीद धान की हम कर रहे हो, जो एमएसपी सरकार ने नहीं करने दी और इन्होंने एक कानून निकाला कि एमएसपी से ऊपर की खरीद पर हम प्रोक्योरमेंट, उसके बावजूद हमने सारे काम किए। तो हम तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है, और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है, और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं, हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं, हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग, ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन भर बताएंगे मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।